पटना में एक जौहरी की दुकान में 4 लुटेरे पहुंचते हैं। चारों उस दुकान से करीब 14 करोड़ रुपए के जेवर लूट लेते हैं, लेकिन भागते वक्त उनमें से एक लुटेरा बाइक से गिर जाता है। लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद पुलिस को पूछताछ में वो बताता है कि इस लूटपाट का असली मास्टरमाइंड रवि पेशेंट है। इसके बाद पुलिस रवि की उसे तस्वीर दिखाती है, लेकिन वो चौंक उठता है। कहता है ये रवि नहीं है, बल्कि रवि का चेहरा तो कुछ और है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। लेकिन इसके बाद जब कहानी का क्लाइमेक्स सामने आता है तो पूरी कहानी एक बार फिर से पलट जाती है। नाम रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट उर्फ मास्टर जी उर्फ नेताजी और न जाने क्या क्या। कोई एक से ज्यादा नाम रख ले तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, लेकिन कोई हर 6 महीने में नए चेहरे के साथ दुनिया के सामने हाजिर हो जाए तो हैरान होना लाजमी है। ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की। जी नहीं, वो कोई बहरूपिया या कोई स्टेज आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि जुर्म की दुनिया का एक ऐसा किरदार है जिसका किसी मामले में शामिल होना ही पुलिस के पसीने छुड़ा देने की गारंटी है। यकीन नहीं होता तो देखिए, ये है इसका असली चेहरा। नाम है रवि कुमार गुप्ता और अब इसी रवि कुमार गुप्ता की हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद उसके साथ उसके गैंग में रहकर वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार तक उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। पुलिस उसे क्या पहचानेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कानून के लिए छलावा बने रवि का ताल्लुक बिहार की राजधानी पटना और नजदीकी शहर जहानाबाद से है, लेकिन बिहार के अलावा वो झारखंड, बंगाल, ओडिशा जैसे कई राज्यों में लगातार पुलिस और कानून को चुनौती देता रहा है, जुर्म की वारदातों को अंजाम देता रहा है। और सितम यह है कि हर वारदात के बाद वो एक नए चेहरे के साथ लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढती रह जाती है। आज रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट नाम के इस तिलस्मी किरदार का एक एक सच आपको खुलकर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस वारदात के बारे में जान लीजिए जिसने रातों रात रवि पेशेंट को बिहार पुलिस के लिए नया सिरदर्द बना दिया, या यूं कहें जिसने रातों रात रवि पेशेंट को सुर्खियों में ला दिया। 21 जनवरी दोपहर 2 बजे, बाकरगंज, पटना। पटना के इस भीड़ भाड़ वाले बाजार में इस रोज भी जिंदगी आम दिनों की भांति अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन इसी बीच इस बाजार में कुछ ऐसा हो गया कि खबर बाजार से निकलकर पूरे पटना में आग की तरह फैल गई। हुआ यूं कि यहां मौजूद एसएस ज्वेलर्स नाम की इस दुकान पर दिन दहाड़े 4 से 6 बदमाशों ने धावा बोल दिया और दुकान के मालिक समेत तमाम मुलाजिमों को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट शुरू कर दी। डकैत इस बार पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने दुकान में घुसने के बाद बिल्कुल बेखौफ तरीके से लूटपाट शुरू की और 8 से 9 मिनट के अंदर करीब 14.5 करोड़ की डकैती डालकर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। 2 आदमी कस्टमर बन के आए, बैठे। उसके बाद में 2 आदमी आए, उसका पिस्टल निकालकर सबके हाथ में हथियार थे, वो हम लोग को एक साइड कर दिए और उसके बाद सब सामान अपने बैग में भरने लगे। टोटल सोना का सामान था, कैश था और 2-3 मोबाइल लेके चले गए। वो किस तरह से आए थे? डायरेक्ट वो कस्टमर बन के आए थे, सामान मांगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग पिस्टल निकालकर सबको भिड़ा के एक साइड कर दिए। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग टोटल 7 आदमी थे दुकान के अंदर, एक कस्टमर बैठे हुए थे और वो लोग 4 आदमी थे। फायरिंग भी हुई थी? एक फायरिंग हुआ है, जो ये साइड लगा हुआ है इसका छर्रा, हाँ। उसके बाद लेके वो लोग सामान लेके नीचे उतर के भाग गए। लेकिन डकैतों के लाख डराने धमकाने के बावजूद इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि डकैतों के ज्यादा वक्त लेने की वजह से इस वारदात की खबर आसपास के दुकानदारों को हो गई और एसएस ज्वेलर्स के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी। डकैतों ने अपने तौर पर भीड़ को डराने की कोशिश की, फायरिंग भी की, लेकिन इत्तेफाक से भागने के दौरान एक डकैत बाइक पर बैठने के दौरान नीचे गिर गया और लोगों ने जान पर खेलकर इस बदमाश को धर दबोचा। भागे हैं वो लोग,
उसी क्रम में एक आदमी वहाँ गिरा है तो पकड़ाया है थाने में अभी। हाँ, गांधी मैदान थाना में गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार मतलब पैदल ही थे वो लोग? नहीं, गाड़ी मोटरसाइकिल से थे। कितने थे? 4 दो मोटरसाइकिल पर 4 आदमी थे। और बस यही साधु यादव नाम का बदमाश पुलिस के लिए इस मामले की तफ्तीश में सबसे बड़ा क्लू साबित हुआ। पुलिस ने साधु से पूछताछ की तो जल्द ही ये बात साफ हो गई कि 14.5 करोड़ की इस महा डकैती को किसी और ने नहीं बल्कि उसी रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट के गैंग ने अंजाम दिया है, जो पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से बिहार समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए छलावा बना हुआ है। पूछताछ में साधु ने इस डकैती में शामिल दूसरे बदमाशों के भी नाम बताए, लेकिन जब पुलिस ने तस्दीक के लिए इस बदमाश को रवि पेशेंट की तस्वीर दिखाई तो वो चकरा गया। उसने डकैती में रवि पेशेंट के शामिल होने की बात तो कही, लेकिन वो रवि पेशेंट की तस्वीर नहीं पहचान पा रहा था। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद वो पुलिस को ही उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तमाम तौर तरीकों के बावजूद वो रवि पेशेंट को नहीं पहचान पाया तो पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो गया और इसी दौरान उसने खुलासा किया कि रवि पेशेंट अब पहले की तरह नहीं दिखता, बल्कि उसने प्लास्टिक सर्जरी, विग और दूसरे एक्सेसरीज की बदौलत अपना चेहरा कुछ इतना बदल लिया है कि अब उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि रवि पेशेंट आखिरी बार पुलिस हिरासत से फरार होने के साथ ही लगातार अपना हुलिया बदलता रहा है। उसने प्लास्टिक सर्जरी कर अपनी नाक मोटी करवा ली है ताकि लोगों को धोखा दे सके। असल में उसके सिर पर नहीं के बराबर बाल हैं, लेकिन वो विग पहनता है और रही सही कसर मोटी सी ऐनक लगाकर पूरी करता है। और यही वजह है कि पुलिस तो पुलिस, खुद उसके साथ उसके गैंग में काम करने वाले बदमाश भी उसे नहीं पहचान पाते हैं। वो अपने कुछ चुनिंदा गुर्गों से ही बात करता है और उन्हीं के जरिए गैंग के बाकी बदमाशों तक अपनी बात पहुंचाता है। फिलहाल पटना पुलिस के पास इस तिलस्मी क्रिमिनल की कोई लेटेस्ट तस्वीर तक नहीं है और पुलिस के लिए ये एक नई चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब पुलिस ने पटना आर्ट कॉलेज के एक पूर्व छात्र की मदद से वारदात में शामिल रवि पेशेंट का स्केच बनवाया है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोरोना भी अब ऐसे गुनहगारों के लिए एक फायदे की वजह साबित होने लगी है। पटना के एसएस ज्वेलर्स में डकैती के दौरान भी इन डकैतों ने मास्क पहनकर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था और इसीलिए अब रवि पेशेंट की नई स्केच पर भी मास्क लगी है। ऐसे में ये स्केच कितना सही है और कितना गलत, पक्के तौर पर तो फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मौके से गिरफ्तार साधु यादव नाम के इस बदमाश ने इस स्केच को रवि पेशेंट के मौजूदा चेहरे से 60% तक मिलता जुलता बताया है।